Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all good. Today's our lecture is about difference between element, compound and mixture. चलें जी, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब चीज़ों के बारे में। जब आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या, देन ये आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की, जो हमारी बेसिक टर्म है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री एटम के गिर्द रिवॉल्व करिए। एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है लाइक सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि सेंटर पे सन होता है और प्लैनेट्स इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इसके गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो आपके पास होते हैं पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम अगर हम इनको प्रोनाउंस करेंगे तो ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास है एटम का बेसिक स्ट्रक्चर के एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है और इन दोनों टर्म्स को कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास है, अब एटम में हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन एटम है, क्लोरीन एटम है। तो एटम की डेफिनेशन होती है एटम इज़ अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। दोनों स्टेट्स में ये पॉसिबल है। इंडिपेंडेंटली से मुराद है जैसे कि हाइड्रोजन है, ये इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, क्लोरीन। जब अकेला होगा तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, जब किसी से कंबाइन होगा तो डिपेंडेंटली उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। अब है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है, आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम भी होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी होते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में सेम टाइप भी होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी होते हैं। अगर सेम टाइप होगी तो आप उसका नाम रखेंगे एलिमेंट, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे तो आप उसका नाम रखेंगे कंपाउंड। एग्जांपल है, जैसे अब हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों एटम सेम है, दोनों हाइड्रोजन है तो यहाँ के पास H2 एलिमेंट है। क्लोरीन है तो ये Cl2 की फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या ये एलिमेंट है, क्योंकि दोनों जो क्लोरीन है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम है तो एलिमेंट है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से H2 बन रहा है और क्लोरीन के बॉन्ड से Cl2 बन रहा है, तो दोनों एलिमेंट है। कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि फिक्स रेशो में होते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम बट इन फिक्स रेशो। जैसे अब वाटर की एग्जांपल है, वाटर में हाइड्रोजन कहते हैं 2, ऑक्सीजन कहते हैं 1, तो ये आपके पास फिक्स रेशो है। अगर यहाँ पे H2O2 आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि केमिकल है, तो इसमें फिक्स रेशो का होना इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेम टाइप भी होती है और डिफरेंट टाइप भी होती है। सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे तो कंपाउंड। अभी तक जो मैंने आपको ब्रीफ किया वो आपको मैंने ब्रीफ किया अबाउट द एटम। और एटम बना होता है न्यूक्लियस से और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके अलावा एग्जांपल्स मैं आपको दी, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम और क्लोरीन एटम। जब एटम्स किसी के साथ कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे तो कंपाउंड। जो कि एलिमेंट और कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल की ही टाइप्स हैं फर्दर। और कंपाउंड में आपने एक चीज़ याद रखनी है, फिक्स रेशो। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर बट इन फिक्स रेशो। को मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया अबाउट एटम, एलिमेंट, कंपाउंड। अब यहाँ पे टर्म आपने समझनी है मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कोई न कोई मैस होगा और वो जगह घेरेगा, वो आपके पास मैटर है। ठीक है, मैटर की प्योर फॉर्म भी होती है और
इम्प्योर फॉर्म भी होती है। जो प्योर फॉर्म होती है उसको आप कहते हैं सब्सटेंस, और जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको आप बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, ये इम्प्योर फॉर्म है। मैटर के आपके पास दो फॉर्म्स हैं, प्योर है वो सब्सटेंस है, और जो इम्प्योर फॉर्म है उसको आप बोलते हैं मिक्सचर। अब प्योर फॉर्म आपके पास सब्सटेंस है, इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ये आपके पास प्योर फॉर्म में आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो ब्रीफली ये मैंने आपको बताया कि जो मैटर होता है वो एनीथिंग इन द वर्ल्ड जिसका कोई ना कोई मैस होगा और वो जगह घेरेगा, वो आपके पास मैटर है। देन आपके पास मैटर की प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म होती है। प्योर जो फॉर्म होती है उसका नाम होता है सब्सटेंस, और जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसका नाम होता है मिक्सचर। जो प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस, उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, ये आपके पास अबाउट बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। एलिमेंट आपको पता है, अभी हम देखा है कि प्योर है, सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। ठीक है, एलिमेंट में क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो कि केमिकली कंबाइंड होंगे। और मिक्सचर में क्या होते हैं कि आपके पास टू और मोर सब्सटेंसेस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपके पास क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड है। और यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ये फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एलिमेंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम होगा, एक ही टाइप होगी एटम की। इसमें डिफरेंट टाइप्स होंगी, लेकिन वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे फिक्स रेशो के अंदर। इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, विदाउट एनी फिक्स रेशो ये कंबाइन होते हैं। सेपरेशन मेथड्स की बात करें तो ये ऑलरेडी इतना सिंपल होता है, तो हम इसको मज़ीद ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होता है कि ये आपके पास कन्वर्ट हो सकता है, सेपरेट आउट हो सकता है बाय केमिकल मेथड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल लेते हैं वाटर की, तो वाटर आपके पास किन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका वाटर होता है इसको आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं। जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वापस आ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो ये जाहिर सी बात है केमिकली कंबाइन नहीं है, ये फिज़िकली कंबाइन है, तो इसको सेपरेट भी हम फिज़िकल मेथड से करेंगे। इसके लिए आपके पास होते हैं फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन। फिल्ट्रेशन जो है उसमें आप क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपके पास है वाटर और सैंड का मिक्सचर। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, सेपरेट। तो आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके ऊपर फनल रखेंगे, वहाँ से इस मिक्सचर को पास आउट करेंगे। जो आपका होगा सैंड वो फनल के ऊपर रह जाएगी, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, उसमें से पास आउट हो जाएगा। इस तरह आपका क्या होगा, जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। इसकी जो है मैंने वीडियो भी साथ लगाई है ताकि आपको इसको क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। एवापोरेशन में क्या करते हैं कि आप अपने मिक्सचर को हीट अप करते हैं। जब आप हीट करते हैं तो जो वाटर वो एवापोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड है वो नीचे रह जाता है। एग्ज़ाम्पल है, अगर आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो वाटर एवापोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ओवर में रह जाएगा। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, ये जो मिक्सचर है उसकी सेपरेशन हो जाएगी। इसकी वीडियो भी मैंने साथ डाली है आपके लिए, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एलिमेंट की में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्वियसली क्या होगी, सेम होंगी। क्यों?
क्योंकि एलिमेंट में जो एटम होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड में, वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होंगी। ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इस तरह से डिफरेंट होंगी। जैसे अब वाटर है, वाटर की हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर को यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। वाटर आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पास है ये वाटर। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे आपके पास है मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या होता है कि जो हर सब्सटेंस होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है। लाइक आपके पास है जी वाटर एंड सैंड। सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा, और वाटर है उसका अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। अपीयरेंस की बात करें तो इसमें जो है एलिमेंट में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, तो होमोजीनियस है। इसी तरह उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है कंपाउंड्स की भी, बट मिक्सचर में क्या होती हैं, होमोजीनियस भी होती हैं और हेट्रो भी होती हैं। होमो मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रो मीन डिफरेंट कंपोजिशन। होमोजीनियस की एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, जैसे आइसक्रीम। अगर हम आइसक्रीम लेते हैं तो आइसक्रीम जैसे हम चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं, हम चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी सेम होंगी। अगर हम फर्स्ट बाइट लेंगे आइसक्रीम का या फिर हमारा जो लास्ट बाइट होगा तो हमें एक ही टेस्ट आएगा। अगर हमें टेस्ट अच्छा लगता है तो थ्रू आउट हमें अच्छा ही लगेगा। अब ऐसे नहीं है कि हमने फर्स्ट बाइट लिया हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगा, सेकंड लिए तो अच्छा लगा, थर्ड लिए तो फिर अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होता। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो आपके पास एग्जांपल है रॉक की। ठीक है, फार्मूला में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन है, उसका सिंबल H है तो वो से रिप्रेजेंट होगा, और इसका फार्मूला नहीं होता, ये सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और कंपाउंड होता है उसका प्रॉपर केमिकल फार्मूला होता है। जैसे अब वाटर एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला H2O। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक आपके पास है कंपाउंड है, इसका फार्मूला CO2। और मिक्सचर में कोई फार्मूला नहीं होता। एग्जांपल्स की बात करें तो O2, Cl2, हीलियम, ये एग्जांपल है एलिमेंट की। तो यहाँ पे आपने एक देखना है कि जो एलिमेंट होते हैं वो मोनोएटॉमिक भी होते हैं और डायटॉमिक भी। ठीक है, अब हीलियम क्या है, ये आपके पास नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का जितना भी ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारे आपके पास क्या हैं, एलिमेंट हैं। और Cl2, O2, H2, N2 ये आपके पास भी क्या है, एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम। और इसकी एग्जांपल की बात करें कंपाउंड की, H2O वाटर और NaCl साल्ट, नमक, जो ये हम डेली यूज़ करते हैं अपने खानों वगैरह में। ठीक है, और मिक्सचर की एग्जांपल है एयर। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस विदाउट एनी फिक्स रेशो, गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो ये एयर मिक्सचर की एग्जांपल है। सॉल्ट, वाटर, सैंड एंड आयरन, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर।